आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात होगी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। दूसरा जो हम बात करेंगे वो एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सरकमफेरेंस होता है या पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है वो 2πr होता है, ठीक है। और जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो πr² होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने के लिए नहीं है फ़िलहाल, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जब हमें ऐसा लगेगा कि जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट देना है वहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है और दूसरा एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि जो सरकमफेरेंस है वो 2πr होता है और एरिया जो होता है πr² होता है। अब एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम लोग करते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि जो सरकमफेरेंस आपको दिख रहा है और जो एरिया दिख रहा है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू हमारे पास है दोनों सरकमफेरेंस और एरिया की, उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2πr = πr²। अब यहाँ पे देखिए कि पाई सेम दिख रहा है आपको दोनों साइड, और r² जो है उसको हम लोग 2 टाइम्स r × r लिख सकते हैं। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया 2πr = π × r × r। अब यहाँ पे देखिए कि पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और r से एक r निकल जाएगा। तो पाई और r जब हमारे पास से कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल रहा है, r की वैल्यू 2 मिल रही है। यानी यहाँ से जो r हमें मिला वो क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमने फाइंड किया। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड होगा एरिया और सरकमफेरेंस पे सर्किल के। तो चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन ये है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफेरेंसेस ऑफ द 2 सर्किल। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो स्मॉल सर्किल हैं जिनको मिला के एक बड़ा सर्किल मिल रहा है और दोनों का जो सरकमफेरेंस है वो इक्वल है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि जो पहली सर्किल है R1 उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, दूसरी सर्किल R2 उसका रेडियस 19 सेंटीमीटर, और जो तीसरा जो सम से बनेगा सर्किल उसका रेडियस हम R3 R लेट कर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ 2 सर्कल्स, तो जो 2 सर्कल्स हैं उसका सम हम कर देते हैं, तो सर्किल के सरकमफेरेंस का सम कर देते हैं। तो 2πr1 + 2πr2 = 2πr। ये क्वेश्चन में जैसा कहा जा रहा है वैसे हमने लिख दिया। पहले सर्किल का जो सरकमफेरेंस होगा 2πr1 होगा और दूसरे का 2πr2। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2π कॉमन दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में देखिए 2πr1 + 2πr2 में 2π कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हमने 2π कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया हमारा r1 + r2, और दूसरे साइड में हमारा 2πr ऑलरेडी पहले से था। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड में 2π है, ये कट जाएगा, इन दोनों को हम काट सकते हैं, काट दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है r = r1 + r2। अब आपके पास सब कुछ है, r1 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू को रखते हैं और इन दोनों का सम कर देते हैं। तो देखिए r1 9 है और r2 19 है। अब ये दोनों सम हो जाएगा क्योंकि जो हमें कंडीशन मिली वो दोनों का सम मिल रहा है। तो r = 9 सेंटीमीटर + 19 सेंटीमीटर, जब इसको ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो था सरकमफेरेंस का सम दिया था। अब यहाँ पे आप करेंगे एरिया का सम मिलेगा हमको। तो इस क्वेश्चन में कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्किल। यानी यहाँ पे भी 3 सर्किल की बात हो रही है, 2 छोटे छोटे सर्किल हैं जिनके एरिया को सम करने पे जो नया एरिया बन रहा है वो तीसरे वाले सर्किल के इक्वल बन रहा है। तो हम सेम कंडीशन लगाएंगे, यानी कि पहले का और दूसरे का और तीसरे का। यानी कि पहला हमारा R1 है 8 सेंटीमीटर लेट कर लिया यहाँ पे, R2 6 सेंटीमीटर लेट कर लिया, और जो तीसरा जो सम से बनेगा उसका रेडियस हमने R3 R लेट कर लिया। अब कंडीशन में ये है कि फर्स्ट 2 सर्किल का एरिया का स्क्वायर को हमें सम करना है, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या होता है, πr²। तो पहले के लिए πr1² हो जाएगा प्लस दूसरे के लिए πr2² हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा तीसरे वाले का जो सम का एरिया है πr²। अब देखिए यहाँ पे पाई जो दिख रहा है आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन में, लेफ्ट साइड में LHS में जो पाई दिख रहा है वो कॉमन है दोनों से। तो यहाँ दोनों से हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं।
जब पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और पाई हमारा बाहर हो गया ब्रैकेट के। अब पाई आर स्क्वायर राइट साइड में ऑलरेडी था। अब यहाँ देखिए पाई और पाई क्या है, सेम है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो पाई और पाई को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। जब पाई और पाई को काट देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो इक्वेशन बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब देखिए सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, r1 की भी वैल्यू हमारे पास है और r2 की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू रखते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो r1 हमारे पास है 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, r स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया जब हमने 64 और 36 को, तो 100 आ गया, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 100। और जब इसको हम r निकालेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 100 इक्वल टू 10, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।